معزز नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। घर के सहन में धूप निकली हुई थी। भाभी कपड़े सुखाने में मसरूफ थी। देवर ऐसा ऐसा चलते हुए आया। भाभी ने चौंक कर कहा, अरे तुम जहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ाई नहीं करनी? देवर ने हंसते हुए जवाब दिया, भाभी आप इतनी मेहनत करती हैं, कभी थकती नहीं। भाभी ने कहा, घर वाली के काम कभी खत्म नहीं होते। देवर शरारत से बोला, फिर तो आप हैरान लगती हैं, दिन रात एक फिल्म की तरह काम करती रहती हैं। भाभी ने मुस्कुरा कर कहा, बस बस मजाक मत करो। सास पास से गुजरी, रुक कर कहने लगी, बेटा अपनी भाभी को माँ की तरह इज्जत देना, तभी जिंदगी में बरकत मिलेगी। देवर ने सर झुकाया, जी अम्मा जी आप फिक्र न करें। कुछ दिन बाद घर में एक शादी की तैयारी शुरू हुई। मेहमान आ रहे थे। गली में रौनक लगी हुई थी। भाभी सबको संभाल रही थी। देवर मेहमान के लिए कुर्सी लेकर आया। एक लम्हा ऐसा आया जब देवर ने कहा, भाभी आपने ये सब संभाल कर हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया। भाभी ने प्यार से कहा, बेटा ये मेरा फर्ज है, मैं इस घर की बहू हूँ, मगर तुम मेरे सब हो, अपने हो। वक्त गुजरता गया। देवर ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया। नतीजे आने वाले दिन बहुत अहम थे। देवर परेशान बैठा हुआ था। भाभी आई और बोली, क्यों फिक्र करते हो? मेहनत की है तो कामयाबी जरूर मिलेगी। देवर ने कहा, अगर मेरे पास कामयाबी के राज होते तो मैं आपको बता देता। भाभी ने मुस्कुरा कर कहा, फिर तो तेरे लिए पसंद की डिश बना दूंगी। नतीजे के दिन के बाद देवर पास हो गया। खुशी से भागता हुआ, भाभी आपको वादा याद है? भाभी ने फौरन हलवा बनाकर रखा। देवर ने कहा, ये हलवा नहीं, ये तो आपकी मोहब्बत है। साल गुजरते हुए गए। देवर अब बड़ा हो गया था। नौकरी मिली, फिर शादी का दिन आया। भाभी ने दिल से दुआ की। शादी की रात देवर ने अपनी बीवी से कहा, तुम्हें मालूम है मुझे रिश्तों की इज्जत किस तरह सिखाई? बीवी ने पूछा, किसने? देवर ने कहा, मेरी भाभी ने, इसने मुझे सिखाया। भाभी माँ जैसी होती है।